आज मेरे साथ हैं जिला पंचायत के पूर्व सदस्य अशोक खींची। कुछ दिन पहले यानी कि 19 अप्रैल की बात करें तो इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस छोड़ने के बाद न भाजपा में गए न कहीं पर रहे। आज मुलाकात मेरे स्टूडियो में हो रही है इनसे। आज मेरे स्टूडियो में अचानक आए, यहाँ से मेरी इनसे बात हुई। अशोक भाई नमस्कार। नमस्कार। छोड़ आए कांग्रेस जी। 19 अप्रैल को आपने एक स्टेटमेंट जारी किया था, दिशाहीन हो गई कांग्रेस, कांग्रेस को छोड़ दिया। कांग्रेस तो ट्रैक पर चल रही, कहाँ दिशाहीन लगी आपको? देखिए कि जो कांग्रेस की जो मूल विचारधारा थी उसी से जुड़ के हम बरसों से कांग्रेस पार्टी जुड़े हुए थे कि सबका साथ देना, सबका विकास करना, सबको साथ लेके चलना, प्रेम से रहना। तो वो जो मूल विचारधारा, वो जो सोच थी पार्टी की, तो लगातार 15 साल से मल्हारगढ़ रह के वहाँ पार्टी काम कर रहा हूँ। और जो पार्टी की रीति नीति जो थी उससे वर्तमान का जो संगठन नेतृत्व करता जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं दिशाहीन हो चुके हैं। पार्टी में अनुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं रही है और कांग्रेस पार्टी के लोग ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को विधानसभा या चाहे लोकसभा हो, चाहे पार्षद हो, जनपद, जिला पंचायत, सरपंच हो, चुनाव लड़ाने के लिए भी तैयार करते हैं और फिर साथ रह के उन्हीं लोगों को साथ रह के पार्टी संगठन के लोग उनको चुनाव हराने का काम करते हैं। तो ये चीज़ अपनी जगह रही, परंतु बरसों से मैं पार्टी से निष्ठा ईमानदारी से जुड़ा रहा। मेरे घर पे कांग्रेस पार्टी का वर्षों से कार्यालय कुकड़ेश्वर में पटवा जी के यहाँ से बीजेपी शुरू होती है, माधवलाल जी खींची के यहाँ से कांग्रेस शुरू होती है। कांग्रेस का झंडा वहाँ पर होता है, पुण्यतिथि किसी की हो नेता की तो वहाँ पे मनाते हैं, जयंती वहाँ पर मनाते हैं, कांग्रेस कार्यालय वहाँ पर खुलता है। कांग्रेस रग रग में आपके बसी हुई है। कांग्रेस ने आपको जिला पंचायत सदस्य बनाया, एक हाइट दी और उस पार्टी को आप छोड़कर आ गए। देखिए, जिला पंचायत का जो सदस्य का चुनाव मैं 2005 में लड़ा था, 10 नंबर वार्ड था, चचोर, आत्रीमाता, देवरान, तलो, सारे देवरी, खवासा से लगाकर उपावास तक सारे गांव से 110 गांव थे, लगभग 40,000 लोगों ने मतदान किया था। उस समय मैं जब चुनाव लड़ा था उस समय नाटा जी यहाँ के हमारे क्षेत्र के नेता रहे। उनके पास जब मैं अधिकृत होने का टिकट मांगने गया रेस्ट हाउस में तो मुझे भगा दिया था कि यार अशोक, उसी क्षेत्र के लोग जो निवास करते 10 नंबर में वो लड़ेंगे, तू बाहरी है, तू कोकड़ेश्वर का रहने वाला है, तो तू यहाँ चुनाव नहीं लड़ेगा, वहाँ के लोग लड़ेंगे। तो मैंने कहा कि अगर मैं बाहरी हूँ तो अगर बीजेपी की सोनिया जी को विदेशी कहती, बाहरी कहती है तो क्या अपन मान लें क्या? मैंने कहा भाई साहब, आप भी मंदसौर रहते हो और मनासा से बरसों से चुनाव लड़ रहे हो, तो हमने भी आपको जिताया, साथ में रहे, सुख दुख में हारे जीते, तो हमने आपको माना रहे, तो मैं बाहरी कैसे हो गया? तो फिर उन्होंने कहा कि वाह, ये घोड़ा ये मैदान लड़ते रहो और मुझे कोई मतलब नहीं है और मैं इस लफड़े में नहीं पड़ता। तो मैं जब जिला पंचायत का चुनाव लड़ा तो मैं निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था। विचारधारा मेरी कांग्रेस पार्टी की थी और उसी सोच को लेकर कई लोगों ने मुझे वोट दिए। इवन जब मैं चुनाव लड़ा तो उस समय मेरे जो भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्ष के लोग थे उन लोगों ने भी मुझे वोट दिए, शिवसेना के लोगों ने वोट दिए, आरएसएस विचारधारा के लोगों ने वोट दिए और कांग्रेस के लोगों ने वोट दिए और मैं बड़े अच्छी संख्या में, मैं अच्छे वोटों से मैं चुनाव जीता। और जब मेरा विजय जुलूस निकला तो उसमें लगभग 10 से 15,000 लोग कुकड़ेश्वर में आए थे। टिप्पणी जी की, पद्मश्री की भजन संध्या हुई थी और तमुली धर्मशाला में भोजन भी हुआ था, पूरे शहर में जुलूस निकला था। लगातार मैं 10-12 साल से यहाँ इस क्षेत्र में रह के मैंने क्षेत्र के लोगों का जिला पंचायत सदस्य रहते हुए सबका काम किया, सबके सुख दुख में गया, जितना निर्माण कार्य हो सकता। मैन सिंह तालुखड़ा के बुला, भूमि पूजन कराया, लोकार्पण शिलान्यास कराया, मीनाक्षी जी को बुलाया, मणाल पंत जी, बिज्जू बना उस समय थे, बैरागी जी थे, नाटा जी थे, सबको लेकर मैंने लोकार्पण शिलान्यास कराया और क्षेत्र में काम किया। फिर मैं 2007 में मैं मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ पिपलिया मंडी चला गया, कि वहाँ इसलिए गया था कि वहाँ आरक्षित विधानसभा है मल्हारगढ़, तो मेरी इच्छा थी कि वहाँ पर रहकर काम करना पार्टी की विचारधारा के साथ। ऐसा ही नहीं कि जाते से मैंने वहाँ बायोडाटा लेके टिकट मांगना, दावेदारी नहीं करी मैंने। 2007 से लगाकर मैं 2013 तक वहाँ कंटिन्यू रात दिन पार्टी काम करता रहा। 13 के बाद मैंने 18 में मैंने मन बनाया कि मुझे टिकट मिलना चाहिए, तो फिर 18 में मुझे टिकट नहीं मिला, कोई बात नहीं। 23 का जो पिछले अभी चुनाव हुए इसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने, हमारे रामलाल मालवीय विधायक रहे, टिप्पणी जी और कई लोग हमारे जो राजेंद्र मालवीय जी जो अभी लोकसभा लड़ रहे थे, कई लोगों ने और हमारे क्षेत्र के मंदसौर नीमच जिले के नेताओं ने भी रिकमेंड करी कि अशोक को मल्हारगढ़ से टिकट दिया जाए, ताकि वहाँ पे जो 2 बार शामलाल जी जोगचंद चुनाव लड़े वो हार गए और परशुराम जी भी चुनाव लड़े वो भी हार गए, तो वहाँ दोनों नेताओं में जमकर गुटबाजी है, तो क्यों नहीं, कार्यकर्ता भी चाहता है कि दोनों को छोड़कर नए आदमी को मौका मिलना चाहिए। और जो मैं जिस विचारधारा से या जिस वर्ग से या जिस समाज से आता हूँ वो भले ही समाज है, अजा वर्ग में जी।
तो मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र में सुहासरा विधानसभा लगभग 25 वर्षों से आरक्षित रही। तो वहाँ पर भी जो हमारी समाज 90% कांग्रेस माइंडेड है। तो 25 वर्ष से हमारे वर्ग के, हमारे समाज के लोग टिकट मांग रहे थे सुहासरा, तो कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। और लगभग 8 से लगाकर अभी ये 23 हो गया, 4 चुनाव मलारगढ़ के हो गए, 20 साल ये 45 साल से कांग्रेस पार्टी हमारे वर्ग के, हमारे समाज की किसी भी व्यक्ति को योग्य नहीं समझा, उपेक्षा की, फिर भी हम कांग्रेस में काम कर रहे हैं। अभी मैंने 18 अप्रैल को भादा माता जी में सामूहिक सम्मेलन करा। ये हमारा सम्मेलन लगातार 2000 से कोकड़ेश्वर से चल रहा है। जिस सम्मेलन प्रथम मैंने शादी करी थी, मेरी बहन की शादी उसी हुई, मेरे भाई की शादी हुई। उस समय केंद्रीय कोयला मंत्री थे आदरणीय सुंदरलाल जी पटवा, उनको हमने मुख्य अतिथि बनाया था। पर किसी कारणवश अटल जी उस समय प्रधानमंत्री थे तो वो नहीं आ पाए, तो उनने उनकी धर्मपत्नी है श्रीमती फूलकौर जी पटवा, बाई जी को उनने दिल्ली से स्पेशल भेजा कि अपने गाँव में मालवी बलई समाज का पहला सामूहिक सम्मेलन हो रहा है और मेरा जो बचपन का साथी माधवलाल खींची, उसके पौत्र की पुत्रियों की शादियाँ उसमें है, तो तुमको जाना है। तो उस समय उद्योग वाणिज्य मंत्री थे नारायण नाटा जी, वो भी आए थे और बाई जी भी आए थे और मंगल पटवा जी भी थे उसमें, और राम प्रसाद कशेरा जी नगर पंचायत अध्यक्ष वो थे, रतन दादा जो जनपद अध्यक्ष रहे वो थे, और संजय गांधी ब्लॉक अध्यक्ष, वो सारे लोग आए थे, बीजेपी कांग्रेस सब। अच्छा कार्यक्रम हुआ। तो उस समय नाटा जी ने भाषण दिया था कि ये इतने 5 जिले के समाज के लोग मिलकर आपकी शादियाँ करा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्यशाली दिन है, तो ये परंपरा चलती रहना चाहिए। समाज ने शादी आपकी कराई तो अब आप अगले सम्मेलन होते रहे। तो वो नाटा जी की बात मेरे दिमाग में घर कर गई और मैं कंटिन्यू सम्मेलन हर साल करते। अब हमने 18 लगातार सम्मेलन करते, लगभग 1000 से 1200 बच्चियों की शादी सम्मेलन के माध्यम से, उससे हमारा तन मन धन और समय का समाज का बचत हुआ और समाज की एक पहचान बनी। तो अभी हमने 18 अप्रैल को भादा माता जी में सम्मेलन रखा था, तो उसमें हमने मुख्य अतिथि के रूप में हमारे समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार जी को बुलाया था, जो इंदौर रहते हैं वो, और विशेष अध्यक्षता के लिए हमने आदरणीय दिलीप सिंह गुर्जर साहब जो लोकसभा लड़ रहे हैं और वहाँ नागदा के पूर्व विधायक भी रहते हैं, इनके लिए मेरे जो कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं उन सभी का फ़ोन आया कि यार ये चुनाव लड़ने आ रहे हैं, तो आप इनकी मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र में मदद करना है और इनका काम करना और उनको जिताना है। तो उसी उद्देश्य को लेकर हमने जब पहली बार जब मंदसौर आए तो हमने 150 लोगों ने उनका स्वागत किया, सावले जी की तस्वीर भेंट करी, माला भेंटाई, और हमने कार्यक्रम में आने का अतिथि का लेटर दिया दिलीप सिंह जी गुर्जर को जी। फिर हम नागदा उनके घर गए, निमंत्रण दिया, उनके जितने भी लोग काम कर रहे हैं यहाँ क्षेत्र में, यहाँ पे और नागदा में और मंदसौर नीमच में, सबको दिया, सबको, और जितने भी मंदसौर नीमच जिले के कांग्रेस के नेता है उनको सबको विशेष आमंत्रण हमने लेटर पेड पे दिया कि ये सम्मेलन हो रहा है और 15,000 लोग पूरे संसदीय क्षेत्र के इकट्ठे होंगे और 25 जोड़ों की शादियाँ हैं, पाटीदार धर्मशाला भादा माता जी। सब ने आने की हाँ भरी, दिलीप सिंह जी का प्रोग्राम में डाल दिया, मैं आऊँगा पक्का आऊँगा। तो जब नीचे से ऊपर तक सरकार आज पार्षद से लगाकर प्रधानमंत्री बीजेपी का है, चुनाव चल रहा, आचार संहिता चल रही, इस स्थिति में हम लोग कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को लोगों को भले समाज के सम्मेलन में बुला रहे हैं, अतिथि बना के उनके भाषण सुन रहे हैं, उनको सम्मान कर रहे हैं। तो मतलब हताशा, निराशा और आक्रोश और दर्द इसलिए हुआ कि वो जो नेता है वो लोग मनासा में भी थे, नीमच में भी थे, मंदसौरी थे, नहीं आए और फुर्सत में थे, कोई काम नहीं है। हाँ। तो वो इतने बड़े अनुसूचित जाति वर्ग के सम्मेलन में, भले समाज के सम्मेलन में, कन्याओं की शादियों में आशीर्वाद देने महामाया भादवा माता जी के स्थान पे वो लोग नहीं आ पाए। इस बात को लेकर मेरे को पीड़ा हुई, तकलीफ़ हुई। तो बिना कोई कारण से, बिना कोई लोभ लालच से, मैंने मेरी पार्टी का जिला कांग्रेस का महामंत्री था मंदसौर का, मैं धर्मोत्सव प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष रहा, मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव भी रहा जब कमलनाथ जी अध्यक्ष थे। तो वो जो मेरे पास पार्टी के पद थे उनसे मैंने इस्तीफा दे दिया, सबको भेज दिया और सभी नेताओं को कह दिया कि अब मेरे को कांग्रेस पार्टी के कोई भी धरने रैली, आंदोलन, सम्मेलन, प्रचार या कोई भी कार्यक्रम में मुझे याद नहीं करे, मैं नहीं आऊँगा। और उसके बाद तक मैं मेरे धार्मिक, सामाजिक और व्यक्तिगत मेरे काम और कार्यक्रम कर रहा हूँ लगातार। अगला प्लान क्या है? अगला ये है कि मेन जो चीज़ है कि मैं हिंदू हूँ, मैं कबीर को मानने वाला हूँ, मैं कृष्ण को मानने वाला हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ और मैं पहले कांग्रेस में था, आज कांग्रेस में नहीं हूँ। तो आज जो देश में वर्षों 500 साल लगे भगवान राम मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा होने में, उस मंदिर निर्माण का, प्राण प्रतिष्ठा का जो वहाँ का ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट ने सभी लोगों को, देश के पूरे विश्व के 7,000 लोगों को निमंत्रण देके 22 जनवरी के दिन उनको अयोध्या में बुलाया। तो
तो उसी 7,000 लोगों में कांग्रेस पार्टी के चीफ को भी बुलाया था, जितने भी पदाधिकारी। तो हमको भी अच्छा लगा कि यार अच्छा, और सबको जाना चाहिए, राम जी सबके हैं। तो जब थोड़े दिन बाद लगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आया कि हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, तो मुझे भी तकलीफ़ हुई कि यार ये गलत है। कई ऐसे निर्णय रहे पार्टी के जब गलत रहे, पर हम नहीं कह पाए, समझ पाए। तो जब हमारे प्रभात फेरियाँ या लगातार पीले चावल दे के गाँव में भजन कीर्तन रामधुन हो रही थी, तो मैं पिपलिया मंडी में सारे कार्यक्रमों में सम्मिलित हुआ। और जब प्राण प्रतिष्ठा का दिन था 22 जनवरी का, एक तरफ कांग्रेस कह रही कि हम उसके कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, और दूसरी तरफ उसी दिन जब राहुल गांधी जी देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए निकले, तो उनको असम के एक मंदिर में जाने से प्रशासन ने व्यवस्था के नाम से रोक दिया। तो राहुल गांधी जी धरने बैठ गए कि मुझे मंदिर दर्शन करने नहीं जान दे रहे भारतीय जनता पार्टी या सरकार, जो भी वहाँ की सरकार रही। और दूसरी तरफ जब अयोध्या राम जी के मंदिर का उद्घाटन में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आपको निमंत्रण दे के बुला रहे, आप वहाँ नहीं जा रहे, और दूसरी जगह जान नहीं बुला रहे, वहाँ जबरदस्ती कह रहे मैं मंदिर जाना, तो ये चीज़ें गलत है। तो ये कारण रहे। और लगातार हमारा क्षेत्र का जो संगठन है वर्तमान में, जो पार्टी का नेतृत्व करता जो लोग हैं, वो स्वयं कोई चुनाव लड़ते नहीं है, कार्यकर्ताओं को तैयार करके लड़ा देते, उसको लड़ा के अकेला छोड़ देते और कोशिश करते हैं कि वो चुनाव हार जाए। हमारे मंदसौर जनपद का चुनाव हुआ, अध्यक्ष का नामांकन फॉर्म ही नहीं भरा सकी कांग्रेस। सीतामऊ जनपद अध्यक्ष का चुनाव हुआ, कांग्रेस ने कैंडिडेट नहीं उतारा, निर्विरोध बीजेपी लड़ रही। इंदौर में उठा लिया उसने भी। इंदौर में हमारा जो लोकसभा कैंडिडेट बनाया कांग्रेस पार्टी ने या जीतू पटवारी जी ने या जिसने भी, अब जो लोग बरसों से वहाँ ईमानदारी से काम कर रहे, पार्टी का काम कर रहे, वो टिकट मांग रहे लोकसभा, उनको नहीं दे रही। और ऐसे आदमी को टिकट दिया है कि जो पंजा का फॉर्म उठा के चला गया धोखा दे के बीच में। तो मेरे को तो पार्टी ने कोई विधानसभा का टिकट नहीं दिया, ना लोकसभा का दिया, ना कोई नगर पंचायत अध्यक्ष का टिकट दिया, ना मंडी का, ना जनपद जिला पंचायत का। उसके बाद में पार्टी के साथ काम कर रहा था, पर लगातार उपेक्षा और अपमान होने के कारण और जो पार्टी की जो सोच थी उस सोच से भटक गई कांग्रेस, आज दिशाहीन हो गई। अनुशासनहीनता चरम पे है, कोई किसी की बात नहीं मान रहा, सब अपने अपने मर्जी से काम चल रहा। तो ये सब चीज़ों को लेकर मैंने पार्टी छोड़ी है, और अब क्या करना है वो राम जाने। चलिए, धन्यवाद आपको देता हूँ मैं। बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़ के चले गए, रामनिवास रावत चले गए, उमराव सिंह गुर्जर चले गए, एक सागर के भी एमएलए है कांग्रेस की, वो चली गई, तमाम लोग इसे छोड़ के जा रहे हैं। उसमें अशोक खींची का नाम भी जुड़ गया। पार्टी मैंने छोड़ी, देखो कारण ये सही कह रहा आदरणीय महेंद्र श्रीवास्तव जी कि मैंने देखा कि शरद पवार जी, PM संगमा, तारिक अनवर ऐसे लोग 20-22 साल पहले सोनिया गांधी को विदेशी कह के कांग्रेस छोड़ के चले गए, तो उस समय भी हमने कांग्रेस नहीं छोड़ी। मिलिंद देवड़ा, जतिन प्रसाद, ज्योतिराज सिंधिया, गुलाम नबी आज़ाद, सलमान खुर्शीद, ऐसे लोग कांग्रेस छोड़ के चले गए, तो भी हमने कांग्रेस से विचलित नहीं हुए। मध्य प्रदेश के 22 विधायक, जिसमें हमारा संसदीय क्षेत्र का, हमारा संभाग का एकमात्र MLA हरदीप सिंह डंग कांग्रेस छोड़ के चला गया, तो मुझे दुख हुआ। मेरा बहुत अच्छा मित्र था, हम साथ में जिला पंचायत सदस्य रहे, और मुझे दुख हुआ कि यार कांग्रेस ने तेरे को बहुत कुछ दिया, तो उन्हें कांग्रेस क्यों छोड़ी। पर जब उसकी पीड़ा सुनी तो मुझे दर्द हुआ कि एकमात्र उज्जैन संभाग का एकमात्र विधायक था, संसदीय क्षेत्र का एकमात्र विधायक था, उसको कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भी उसको एकमात्र सरदार था, उसको मंत्री नहीं बनाया, उसको बड़ा बंगला नहीं दिया। भोपाल जाते उसके बंगले पे तो उसके 2 कमरे लेट बात वाला, अब पूरे संसदीय क्षेत्र के लोग वहीं जाते, वहीं चाय पीते, वहीं खाना खाते, वहीं सोते, तो वो कह रहा है मुझे मकान तो बढ़ा दो। तो कांग्रेस ने ऐसे लगातार उपेक्षा करते गए निष्ठा और ईमानदार लोगों की, तो बहुत ज़्यादा उनका अपमान हुआ, तो दर्द झलका और गए। तो मेरे को आश्चर्य हुआ कि पिछले समय जो हमारे मंडी अध्यक्ष रहे, जनपद अध्यक्ष रहे, मनासा से और नीमच से 2-2 बार विधानसभा चुनाव लड़ लिया, उमराव सिंह गुर्जर बड़े नेता, किसान नेता, उनको इतना दिया कांग्रेस ने, वो कांग्रेस छोड़ गए। रामलाल मालवीय जी हमारे 6 बार के लगातार MLA का चुनाव लड़े, घटिया उज्जैन से 3-4 बार के MLA रहे, वो कांग्रेस छोड़ दी। रामनिवास राज जी हमारा 6 बार के विधायक, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष और राजा साहब के बहुत करीबी, उनने जब पिछले साल अभी बहुत बड़ा रावत समाज का अधिवेशन रखा रविंद्र भवन में, मैं खुद था साक्षी, इतना बड़ा लीडर, कांग्रेस छोड़ दी। कल हमारी बहुत कार्यकर्ता मित्र हमारी निर्मला सप्रे जी, जो सागर जिले की बिना विधानसभा क्षेत्र से MLA है, पिछले बार लड़ी थी, हार गई थी, इस बार लड़ी, MLA बन गई, उसने कल कांग्रेस छोड़ दी। मेरे आश्चर्य हो रहा है। संजय शुक्ला जी MLA, विशाल पटेल जी MLA,
मनोज चावला जो छोटा सा कार्यकर्ता था, जो सांसद अपने प्रेमचंद गुड्डू कार्यालय पे ऑफिस में 5,000 महीने नौकरी करता था, उसको कांग्रेस ने एमएलए बनाया। उसने कांग्रेस छोड़ दिया आलोट विधायक। भाई अशोक खींची और मेरे परिवार को कांग्रेस में, हम सब ग्रेजुएट पढ़े लिखे लोग हैं, हमको हमारे घर में ना तो चौकीदार है, ना चपरासी है, ना मेरा भाई ने ग्रेजुएट कर रखा, उसकी नौकरी भी नहीं लगी, छोटे भाई की, बड़े भाई की, मेरी पत्नी भी नौकरी लग गई थी, पर मैं कांग्रेस का था इसलिए मेरे पत्नी का नंबर कट करके बीजेपी के दूसरे लोगों को नौकरी दी। मतलब हमको बहुत तकलीफ हुई। पटवाजी सीएम थे तो हमारे साथ बहुत परेशानियों को सामना पड़ा, संघर्ष करा, पर हमने कभी कांग्रेस नहीं छोड़ी और कांग्रेस के कोई से भी नेता का अपमान नहीं किया। धन्यवाद अशोक जी, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।